नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। साथियों, मैं आज आपके बीच आई हूँ एक कहानी लेकर। कहानी एक राजा की है जो कि बुज़ुर्गों को नापसंद करता था और उनको मृत्युदंड देने का आदेश भी दे दिया था मंत्री को। जब आदेश नगर में पहुँचा, राज्य में पहुँचा, तो सभी बुज़ुर्ग राज्य को छोड़कर किसी दूसरे जगह जाके रहने लगे और राज्य खाली हो गया। लेकिन उसी नगर में एक लड़का रहता था गरीब अपने पिता के साथ, जो कि अपने पिता को बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था अपने पिता को कहीं लेकर जाना। तो छुपके दोनों अपने घर में रहने लगे। कुछ दिन बाद उसी राज्य में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो भीषण गर्मी भी थी। उसी वजह से राज्य की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। राजा भी घबरा गया। उसको कोई राह नहीं दिख रही थी कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। तो इसी परेशानी को देखते हुए उस लड़के ने अपने पिता से इसका रास्ता पूछा कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। तब उसके पिता ने बोला कि हमारे राज्य के पास हिमालय स्थित है, तो अब गर्मी के कारण हिमालय जब पिघलेगा तो उसका पानी हमारे राज्य के मार्ग के द्वारा होता हुआ नीचे जाएगा। तो इसलिए तुम एक काम करो कि राज्य के मार्ग के दोनों तरफ हल चलवा दो। जब वो बहता हुआ पानी हल से वहाँ से निकलेगा तो वो समस्या का समाधान निकल जाएगा। राजा उस बेटे ने अपने दोस्तों से सलाह की। दोस्तों ने विश्वास नहीं किया, इसीलिए फिर उसने अकेले ही अपने आप हल चला दिया राज्य के दोनों तरफ, जिससे जब पानी पिघल के आया तो वो राज्य के उसी हिस्से में से निकल के गया जहाँ हल चले थे और वो वहाँ पे अन्न अंकुरित हो गया और अन्न बड़ा होके मतलब समस्या का समाधान ख़त्म हो गया। राज्य में वही फिर खुशहाली आ गई। राजा को इस बात का पता लगा तो उसने लड़के को बुलवाया। लड़के को बुला के उससे पूछा कि तुझे ये रास्ता किसने दिखाया, तुझे कैसे तरीका पता लगा। तो उसने कहा कि आपने आदेश दिया था बुज़ुर्गों को जाने का, लेकिन मैंने अपने पिता को अपने घर में ही छुपा के रखा, तो मेरे पिता ने ही मुझे ये राह दिखाई और उन्हीं के बताए हुए उपाय से आज ये हमारी परेशानी ख़त्म हुई है। तो राजा ने उसके पिता को बुलवाया और पूछा कि आपने किस आधार पर ये रास्ता बताया। तब उसके पिता ने बोला कि हमारे राज्य के जो खेत हैं उनमें जो अनाज होता है उसको बेचने के लिए जो लोग यहाँ से जाते हैं या लोग जो यहाँ से अनाज खरीदने आते हैं, तो वो अनाज के दाने जाते समय और आते समय किनारों पे कुछ गिर जाते थे, जिसकी वजह से वो अनाज के दाने वहीं पड़े रह जाते थे। तो हिमालय का पानी जब पिघला हुआ उनके ऊपर से गुजरा तो वो अन्न के दाने अंकुरित हो गए और इसलिए ये अनाज हमारे राज्य में अनाज की कमी पूरी हो गई। तो राजा को जब इस बात का पता लगा कि भाई बुज़ुर्गों के अनुभव से हमने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया, तो उसको अपने आदेश पे पछतावा हुआ। उसने सभी गए बुज़ुर्गों को अपने राज्य में वापस बुलवाया और उससे भी माफ़ी मांगी, लड़के से, लड़के के पिता से भी माफ़ी मांगी और हमारी जो समस्या थी वो राज्य की जो समस्या थी वो भी ख़त्म हो गई और वो बुज़ुर्गों को सम्मान भी दिया गया। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और इसी कहानी को हमने अपने जीवन में मतलब हमने सुना और हमें क्या पकड़ना है ये अब हमारे ऊपर है कि इस कहानी से हमें क्या पकड़ना है। तो माफ़ी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।